दोस्तों, आप अपने सफर के खोए हुए विचारों में कभी ना कभी समुद्र या फिर नदी के ऊपर से तो जरूर गुजरे होंगे। तभी शायद आपके मन में एक अविश्वसनीय सवाल तो जरूर आया होगा, आखिर पानी के ऊपर पुल कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी दुनिया में कई तरह के अविश्वसनीय चीजें हमारे सामने रखती जा रही है, जिन्हें हम आम इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का एक अजूबा हमारे सामने पानी के ऊपर पुल बनाना जरूर है। हम सब ये जानते तो है, पानी पर बने पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे रहते, जिसे जोड़ने का काम आज पानी पे बना हुआ पुल कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पानी पर बने पुल हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि पुल के कारण देश के व्यक्ति या वस्तुओं का संचालन आसानी से संभव हो पा रहा है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि परिवहन से उत्पादक विक्रेता तक और विक्रेता से क्रेता तक सामान पहुंचाया जा सकता है। व्यापार को आसानी से संभव करने के लिए पानी पर बना पुल एक अहम भूमिका निभाता है। जहां पहले एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नदी को पार करना आसान नहीं होता था, उसी को आज एक बहुत ही आसान तरीका पानी पर बने हुए पुल ने बना दिया है। तो अहम सवाल ये उठता है कि आखिर पानी के ऊपर पुल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, पूरे प्रोसेस को डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आपको पानी पर बने पुल की जानकारी आसानी से मिल पाए। और ऐसी कमाल की जानकारी हर रोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, नदी या समुद्र के ऊपर से गुजरने समय आपने देखा होगा कि कई नदी व पुल पिलर के सहारे टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इस नदी के बहाव के बीच में इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा और पुल बनाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया होगा? अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको जवाब जरूर बताएंगे। आखिर नदी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है? वैसे दोस्तों, नदी पर बनने वाले पुल कई तरह के होते। नदी पर ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, केबल ब्रिज बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी के बहाव की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला बार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ी के बार आदि का गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद पुल बनाने का काम शुरू होता है। वैसे तो दोस्तों, पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक बार सहन नहीं कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला बार का लोड डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर नहीं होता। एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा वजन खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है उसका फाउंडेशन खड़ा करना, और पानी जितना गहरा होता है उतना ही चैलेंज बड़ा होता है। दोस्तों, तेज बहाव वाली नदी के ऊपर पिलर खड़ा करने से पहले इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर को बनाने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि की बारीकी से बारीकी चीजों पर हिसाब रखा जाता है। इसके बाद ही पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है। जिस हिसाब से गहराई होती है उस हिसाब से नींव बनाई जाती है। और दोस्तों, इस नींव को कोफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कोफर डैम का स्ट्रक्चर या फिर सर्कल होता है या फिर स्क्वायर में होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर कोफर डैम होता है कैसा। दोस्तों, कोफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पाइप्स एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिससे सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती है। और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियाती से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि यह उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद मोटर या पंप के जरिए पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनने का काम शुरू हो जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पर पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह पर इसी तरह का काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा है तो ज्यादा गहरे पानी में यह कोफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते।
और समुद्र में बीम बनाने के लिए यह कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। यह दिक्कतें अक्सर समुद्र के बहाव में आती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल से सबसे पहले कोई ठोस जगह देखी जाती है, उसकी गहराई मापते, उसके बाद उस जगह पर बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे गांव में बोरवेल बनाते समय किया जाता है। फिर उसी बोरवेल में स्टील या फिर लोहे का मोटा पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भर दिया जाता है। वैसे जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़े भी जा सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है और वही दूसरी तरफ सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक का काम किया जाता है। वैसे तो ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा है वहाँ किया जाता है। वैसे दोस्तों बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाने के बाद एक चुनौती होती है कि इन्हें नदी में कैसे लिया जा सके। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स बनाने के बाद समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वही दोस्तों कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें या तो उनके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो पानी के ऊपर तैरती है, या फिर जहाज के मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया सकता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करने के लिए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और काम थोड़ा खतरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम करते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर, सभी को इन कामों के काफी अनुभव होता है, जिसके बाद उन्हें जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये ब्रिज किसी नौसिखे द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ता है। ऐसे ही हमारे देश में कई जटिल प्रोजेक्ट थे जिन्हें बनाने में बहुत समय लग गया। जैसे हमारे देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रावली सीलिंग्स को देख लीजिए। 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। यह एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिसे 11 सालों के अथक मेहनत से लगभग 1.25 लाख करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर ने पूरा करके दिखाया था। दोस्तों अब तक आप समझ ही चुके होंगे इस तरह के ब्रिज बनाने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल भी हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी होता है और ऐसे में वो सभी एहतियाती रखे जाते हैं जो जरूरी होता है। तो फिर हमारे ब्रिज बनाने की जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो पूरा देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।